और दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आप लोग को विविध का एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि कितना टॉपिक इसमें पढ़ना है, कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और कैसे हम पढ़ें कि जल्द से जल्द इसको हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे एनालिसिस का हम वीडियो डाले हैं, जैसे कि हिस्ट्री का अलग से हो गया, एंसेंट हिस्ट्री का अलग से हो गया, ज्योग्राफी का अलग से हो गया, साइंस का अलग से हो गया। तो उन लोग का जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वे जाकर चैनल के आपको प्लेलिस्ट में एक अलग से दरोगा का प्लेलिस्ट मिलेगा मेरे चैनल में, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग देख भी लिए होंगे वो उस पर अमल कर रहे होंगे, क्योंकि अब आप लोग को बहुत कम समय बचा है, मात्र 2 महीने का टाइम, 2 महीने से भी अब कम समय बच रहा है। तो इसमें अपनी पूरा जी जान मेहनत लगा दीजिए। और अगर एक मौका अगर छूट जाता है तो फिर भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी को भगवान एक मौका ज़रूर देते हैं, ठीक है। अगर वो मौका छूट जाता है ना तो फिर जल्दी मौका नहीं मिलता है। अब बिहार सरकार का हालत जानते हैं कि कितना कितना दिन दिन पर वैकेंसी आता है, जल्द इसका वैकेंसी नहीं होता है। फिर आगे क्या होगा, कैसा सिलेबस रहेगा, तो बहुत से बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके निकाल लीजिए। और उम्र भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हम लोग मतलब कि कई ऐसे लोग आप लोग देखे हैं हम कि पटना में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर मतलब कि गलत गलत संगत में पड़ जाते हैं। कोई प्रेम प्यार वार इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, तो कोई दोस्त यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश मौज करने लगते हैं। कितने कष्ट से माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, इसके बावजूद भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं लोग, और फिर वही ज़िंदगी का रोना रोते हैं। फिर उसको ज़िंदगी भी कभी माफ़ नहीं करती है। इसलिए ये प्यार वार ये सब के चक्कर में अभी छोड़िए और दरोगा से प्यार कीजिए। इससे कीजिए ना, आपको ज़िंदगी बहुत अच्छा बना देगी, रॉयल बना देगी आपकी लाइफ। जो मांगेगा ना वो मिलेगा, ठीक है। अब आप सुने होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। उनको क्या हुआ था कि जो घनानंद की बेटी थी दुर्धरा, उनसे प्रेम हो गया था, ठीक है। तो वो कुछ मतलब कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ हो जाता है कि ये समय चक्कर में पड़ जाता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वो अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, चाणक्य के पास, और उनसे पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये क्या प्रेम करना गलत है। तब उनके गुरु जो थे चाणक्य, उनको जवाब देते हैं कि प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो लक्ष्य है अखंड भारत का निर्माण करना, तो इतने बड़े लक्ष्य लेकर चले हो और इसके सामने अगर तुम इतना छोटा प्रेम के चक्कर में पड़ जा रहे हो, तब तुमको ये गलत है। तुम्हारी माँ चीख चीख कर पुकार रही है कि घनानंद जैसे जो अधर्मी राजा है उससे मुक्त किया जाए, और तुम ये छोटा मोटा प्रेम के चक्कर में पड़े हो, ये कुछ नहीं, ये आकर्षण मात्र है। तो उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ये सब त्याग देते हैं, ठीक है। तो आप इतने बड़े लक्ष्य के पीछे चले हैं। दरोगा कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं होता है, एक ऐसा लक्ष्य है जो आपको जनरेशन को चेंज कर देगा। अगर आप इसमें नौकरी लग जाएगा ना तो आपके घर मतलब कि एक जनरेशन को ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो इतने बड़े लक्ष्य लेकर चले हैं और फिर अगर ये सब करते हैं तो फिर आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए पूरा तन मन धन से पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि अगर ये मौका गवा देते हैं तो फिर ये ज़िंदगी कभी आपको मौका नहीं देगी। तो चलिए अब आते हैं विविध पर, और इतना हम आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आप लोग मन लगा के पढ़िए। तो ये देख रहे हैं कि विविध का एक क्वेश्चन है और 22 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, और बिहार दरोगा पीटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है कि कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन है, कथकली जो नृत्य है ये केरल से संबंध नहीं है। सॉरी, भारतनाट्यम जो नृत्य है ये केरल से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये तीनों जो नृत्य है ये केरल से संबंधित है, ठीक है। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो ये फ्रांस के द्वारा की जाएगी। ऐसी जो ये ओलंपिक का जो ये क्वेश्चन है ये आपको करंट में भी मिल जाएगा,
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये करेंट और विविध दोनों में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ओलंपिक का जो क्वेश्चन है वो विविध में थोड़ा सा दिया हुआ है, आप रेड सेक्शन में उसका देखिएगा तो 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, 2032 का ओलंपिक कहाँ होगा, 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस ये आप अगर स्पीडी उठाते हैं करंट अफेयर्स का उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से करंट और विविध दोनों का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ऐसे आप इसको जाकर पेज नंबर 316 में देख सकते हैं, ठीक है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन किस देश में किया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ये आपको पेज नंबर 318 मिल जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में एक बार जाकर देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्स में उसके बारे में नहीं जानने के लिए जानना है, सिर्फ आप देख लीजिए कहाँ ऐसा खेल होने वाला है, क्या उसका जो लोगो था वो क्या था, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। एक ये जो क्वेश्चन है कि जब गर्म जल के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है, ठीक है। इसका हम आंसर नहीं लिखे हैं, इसका आप आंसर लोग दीजिएगा। और ये आउट क्वेश्चन है लूसेंट का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आउट है क्वेश्चन, ये लूसेंट में नहीं दिया हुआ है इसका। तो कुछ कुछ जो दिवस है वो आउट भी पूछा है। अब आते हैं, ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पूरा हो गया। देख रहे हैं कि इसमें मात्र 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है और वह भी में जो ये 2 क्वेश्चन है ये आपको जो ओलंपिक का जो 2 क्वेश्चन है ये आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि 3 ही क्वेश्चन आपको जो है वो करंट विविध से पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं शिफ्ट 2 में आते हैं। और ये जो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है यहाँ देख रहे हैं, शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन है ये दरोगा का जो क्वेश्चन है, दरोगा का क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है और ये इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ आप देख लीजिएगा, लूसेंट में दिया हुआ है। कौन से देश सार्क के सदस्य हैं, तो कौन कौन देश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है, ठीक है। इतने सारे जो देश हैं ये सार्क के सदस्य हैं। ये आपको पेज नंबर 297 मिल जाएगा लूसेंट का, ठीक है। तो टोटल कितने देश हो गए सार्क के, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 जो देश हैं वो सार्क के सदस्य हैं, ठीक है। ये आपको विस्तार से पेज नंबर 297 में मिल जाएगा विविध का। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पेज नंबर 299 में मिल जाएगा। देख रहे हैं कि दिवस से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। शिफ्ट फर्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा था, शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2020 को ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो जापान करेगा, जो इस साल खत्म हो गया, टोक्यो में हुआ था। इसमें मात्र देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और यह जो पहला जो क्वेश्चन है ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देख रहे हैं कि विविध से बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब आते हैं आगे क्वेश्चन पर। और ये जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा मेंस का क्वेश्चन है जो पिछले साल हुआ था कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। ये आउट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो देख रहे हैं कि मेंस से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा के। ये आपको पेज नंबर 299 मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा में स्थित है, ये पेज नंबर 296 में मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। देख रहे हैं कि संगठन मुख्यालय से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पेज नंबर 296 में मिल जाएगा। लावेर कप किससे संबंधित है, तो ये भी टेनिस से संबंधित है, ये भी आउट क्वेश्चन है। तो टेनिस का एक बार जाकर कप देख लीजिएगा, क्योंकि टेनिस का जो है वो लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ये परम है, ये आपको कंप्यूटर वाला में मिलेगा, ठीक है। ये बिहार इन्फोर्समेंट पीटीए क्वेश्चन है। भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है, तो INS अरिहंत है, ठीक है। लेकिन लूसेंट में आपको INS कावारती दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, हालांकि ये ज़्यादा सही है क्योंकि नेट पर भी हम देखें तो INS अरिहंत ही दिया हुआ था। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया था, ये पेज नंबर 300 में मिल जाएगा। देख रहे हैं कि दिवस हर एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये नाग है, ये पेज नंबर 284 मिल जाएगा, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मात्र एक क्वेश्चन पूछा है, वो अभी में बिहार इन्फोर्समेंट पीटी में मात्र क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि ये बिहार इन्फोर्समेंट मेंस का एग्ज़ाम जो हुआ था इस साल 2 महीने पहले जो हुआ था, उसी का एक क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। देख रहे हैं कि मुख्यालय जो है वो बार बार पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी पूछा जा रहा था विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, इसमें भी पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। तो
जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको विविध में नहीं दिया हुआ है, ये आपको बायोलॉजी के सेक्शन में मिलेगा। जब प्रदूषण जो चैप्टर है उसके बाद देखिएगा वहाँ पर रेड सेक्शन में ये दिया होगा, ठीक है। तो जितना भी संगठन है उसका एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। संगठन एक आपको ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में भी मिलेगा, 5-10 दिया हुआ है वहाँ पर भी, तो उसको भी पूरा याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ये आउट क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि संस्थान से 2-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तत्कार किस नृत्य का रूप है, तो ये कथक का रूप है, ये आउट क्वेश्चन है। और ये देखिए कुछ कुछ जो क्वेश्चन होता है वो छोड़ने वाला रहता है, ठीक है। कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। आउट कहाँ से होते हैं, मतलब कि आप कंपटीशन से बाहर कहाँ से होते हैं, जब आप जो क्वेश्चन जो सब कोई बनाता है वो आप नहीं अगर बनाते हैं तो वहीं से आप आउट होने लगते हैं एग्ज़ाम से, ठीक है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये पेज नंबर 300 में मिल जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि दिवस बार बार पूछ रहा है, तो देख रहे हैं कि हम इन्फोर्समेंट जो है का भी क्वेश्चन हम देख लिए, दरोगा का भी क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो अब आते हैं इसके एनालिसिस पर। तो देख रहे हैं कि टोटल जो क्वेश्चन है वो लगभग आपको 4 क्वेश्चन पूछ रहा है दरोगा के, पीटी और मेंस मिलाकर, ठीक है। इसमें विविध से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, और खेल से 2 क्वेश्चन है। जो छोटा छोटा चैप्टर पीछे लूसेंट में दिया हुआ है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर ये सबसे तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछा भी है तो इन्फोर्समेंट ने पूछा था, और विज्ञान प्रौद्योगिकी से एक क्वेश्चन पूछा वो भी इन्फोर्समेंट ने पूछा है। दरोगा में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। और विविध से 2 क्वेश्चन है मात्र, और खेल से मात्र 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब विविध में आपको क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। मेन हम आपको टॉपिक बताते हैं और बस इतना ही देख कर जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन के ट्रेंड को सिर्फ समझना है, ठीक है। ज़्यादा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। देख रहे हैं कि विविध से मात्र एक क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, दिवस से। हर एक जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा रहा है। पीटी में भी पूछा गया था दरोगा का, मेंस में भी पूछा गया था। नृत्य से है, और नृत्य से कौन है, भारतीय नृत्य से पूछा गया है, लोक नृत्य से एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो इतना ये दोनों पढ़ लेना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसके मुख्यालय ये पूरा पढ़ लेना है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान पढ़ लेना है, और पुरस्कार के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पुरस्कार के बारे में आपको करंट अफेयर्स में भी डाल देता है, ठीक है। तो इतना जो चैप्टर है, 5 जो चैप्टर है, ये मुख्य चैप्टर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब कितने लोग हैं जो देखे होंगे कि लूसेंट में जो भारत के प्रथम, तो महिला प्रथम, ये सब वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सबसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अब आते हैं खेल में। तो खेल में देखते हैं कि पहला जो है वो कप एवं ट्रॉफिया से है। कप एवं ट्रॉफी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा है, ओलंपिक से तो पूछता ही है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। और खेल एवं संबंधित पुरस्कार से पूछता है। तो देख रहे हैं कि पुरस्कार ये सब से जो है वो अब ज़्यादा खास करके करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पुरस्कार हो गया, खेल हो गया, ये सब से। लेकिन कभी कभी विविध से भी क्वेश्चन डाल देता है, जो लूसेंट में भी खेल है उससे भी क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो ये जो तीनों चैप्टर है ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बेस्ट बुक तो आपको लूसेंट ही ठीक रहेगा, इसके अलावा विविध के लिए कोई बुक अच्छा है भी नहीं, ठीक है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन हम तो सजेशन देंगे कि ये कुछ नहीं पढ़ें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। इसके बदले आप जितना ज़्यादा हो सके करंट अफेयर्स पर जितना ज़्यादा हो सके ध्यान दें, क्योंकि करंट अफेयर्स का ज़्यादा महत्व है। देख रहे हैं कि 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब मेंस में जो क्वेश्चन नहीं पूछा था करंट अफेयर्स, मेंस का करंट अफेयर्स जो है वो मेंस में नहीं पूछता है, ठीक है। आप दरोगा के मेंस में उठाकर देख लीजिए। इन्फोर्समेंट का भी मेंस में पहले नहीं पूछा था, लेकिन इस बार से मेंस में भी डालने लगा है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का लगातार वैल्यू बढ़ते जा रहा है। हो सके तो इस बार दरोगा के भी मेंस में आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दे दे। इसलिए मेंस जो करंट अफेयर्स है उसको जितना ज़्यादा हो सके पढ़ते रहें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ तक समझे होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इसके बाद हम एक और बात बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, और डेली आपको 100 क्वेश्चन जो मेन टॉपिक है उसी का हम सिर्फ करवाएंगे, ठीक है। जिसका हम एनालिसिस किए हैं उसी का सिर्फ हम टॉपिक करवाएंगे। इसके अलावा हम कुछ का टॉपिक नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसी से क्वेश्चन ही पूछ रहा है। कई लोग कमेंट करते हैं, तो उनके
कमेंट का हम जवाब भी देते हैं। कुछ कुछ लोग कमेंट करते हैं इतना एनालिसिस बताने के बावजूद भी कि सर क्राउन भी पढ़ रहे हैं, लूसेंट भी पढ़ रहे हैं, घटना चक्र भी पढ़ रहे हैं। तो उनसे एक बात कहना चाहते हैं कि ज़्यादा किताब पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है। आप एक किताब पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए, जितना बार हो सके उसी को बार बार पढ़िए। आपको इससे क्या होगा कि 90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 10% आपको छूटेगा तो जीके है, जीके में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूटना ही है, ठीक है। मैथ तो है नहीं, मैथ में है कि आप 100 में 100 भी बना कर ला सकते हैं। इसी बार सीजीएल में पूछा गया था तो कितने लोग 200 में 200 बना कर लाए थे। तो ऐसा जीके में नहीं होता है, ठीक है। आप जीके में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन छूटता ही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमें भी आपसे उम्मीद है। तो फिर मिलेंगे और अब हम सीधे एनालिसिस करें, अब फाइनल एनालिसिस डालेंगे और 1-2 दिन में उसका भी एनालिसिस, फाइनल एनालिसिस हम तैयार करके दे देंगे, क्योंकि अभी छठ है 2 दिन, तो छठ में हम बिजी हो गए हैं। तो आपको 2 दिन में आ जाएगा वीडियो, ठीक है। और इसके बाद हम डेली प्रैक्टिस सेट मेन टॉपिक का हम करवाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। यहीं पर अपने वीडियो को अब समाप्त करते हैं।